खुश आमदीद आप सबको हमारी तरफ से। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जी के। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। हर दिन सुबह 8:35 पर आने की कोशिश करते हैं आपके सामने, और कोशिश ये रहती है कि आपको बाखबर करें, उन हालात वाक़ात से बाखबर करें जो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हो चुके हैं, जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रह सकते हैं, जिन पर आप तबसरा करते हैं, जिन पर आप तबसरा सुनते हैं, जिन पर आप अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, वो सारे मामलात हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। आज भी 10 बजे तक इस ट्रांसमिशन को लेके चलेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपका साथ हमारे साथ रहेगा। टीवी पर आप हमें देख रहे हैं तो हमारी राब्ता साइट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को यूट्यूब पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉग इन, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वहां पर खबर 3 जुबानों में, उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, और साथ साथ लाइव नशरियात को भी देख सकते हैं। यानी आप घर में हैं, घर से बाहर है, रियासत के अंदर है, रियासत के बाहर है, तो हर पल आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ रहेंगे, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज़ का वादा है कि आपको खबर तह तक बताएंगे। तो फिलहाल आज 14 अगस्त है, तो शुरुआत प्रोग्राम की करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे से। और सबसे पहले आसिफ रशीद आपको बताएंगे कि तारीख के पन्नों में जो एक लंबी तहरीर है उसमें से चंद अहम तरीन वाक़ात क्या कुछ हैं जिसे याद दिलाएंगे आपके सामने, और उसके बाद फटाफट से खबरों का सफ़र खोलते हैं, बात करते हैं सिक्योरिटी की, बात करते हैं सूरत हाल की, बात करते हैं जी मामलात की, और बात करते हैं इंतज़ामिया के फैसलों की। आपकी भी आवाज़ को शामिल प्रोग्राम करेंगे 9:45 पर। बने रहेगा हमारे साथ। वक्त हो गया हिस्ट्री ऑफ द डे का। आसिफ रशीद आपके सामने। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। पीर का दिन, नए हफ्ते का आगाज, नई सुबह का आगाज, और इस नई सुबह के साथ, सूरज की नई किरणों के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं एक और नए शुमारे के साथ, हिस्ट्री ऑफ द डे। आज के फॉर्मेट के मुताबिक आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे वाक़यात हैं जो आज के दिन में अहमियत के हामिल है। 1862 में बॉम्बे, या जिसे अब मुंबई कहा जाता है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट जिसका नाम तब्दील आज तक नहीं हुआ, 14 अगस्त 1862 को आज ही के दिन ये अदालत कायम हुई। 1947 में हिंदुस्तान की तकसीम हुई, पाकिस्तान एक अलग मुल्क बना, तो पाकिस्तान आज यौम आज़ादी मना रहा है। साल 1975 में पाकिस्तानी फौज ने सदर मुजीबुर रहमान का तख्ता आज ही के दिन उलट दिया, और आज के दिन फौज की जानिब से यहाँ पर जिम्मेदारी संभाली गई। 1908 में फोक्सटोन, इंग्लैंड में पहला मुकाबला हुस्न मुनक्किद हुआ, फर्स्ट ब्यूटी शो। अगस्त की 14 तारीख को साल 1908 को, आज से तकरीबन 115 बरस कबल, शुरुआत इस तरह की शोज की हुई थी बरतानिया से। 1971 में बहरीन ने आज के दिन बरतानिया से आज़ादी हासिल की, तो पाकिस्तान के साथ साथ आज अंग्रेजों से आज़ादी हासिल करने वाले बहरीन का भी यौम आज़ादी आज है, इंडिपेंडेंस डे। 1917 में चीन ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ ऐलान जंग किया। आज के दिन 106 बरस कबल 14 तारीख को यह वाक़ा पेश आया। साल 1973 जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ओहदा संभाला, और वो 9वें वज़ीर आज़म बने 1973 में पाकिस्तान के। और 1964 में मिस्र, इराक, उर्दन, कुवैत और शाम का मुश्तरका मुआशी मंडियां तश्कील देने का फैसला 14 अगस्त के दिन ही हुआ। तो ये अहम तरीन वाक़यात थे जो हिस्ट्री ऑफ द डे में सर फहरिस्त थे, या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वाक़यात रहते हैं जो एक तवील फहरिस्त से चुनकर आपके सामने रखते हैं, आपके सामने लाते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद हम खबरों की तरफ चलेंगे। टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के अलावा इब्तिदा में आपको बताया जा चुका है कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ रहेंगे, ताउन देंगे, हमेशा फीडबैक देते हैं, उसके लिए भी शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में भी 90 मिनट तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। तो आज के प्रोग्राम की करेंगे आज और कल दिन की बात, यानी आज 14 अगस्त था, तो हिस्ट्री में आज के दिन की तो अहमियत है ही, लेकिन 15 अगस्त के सिलसिले में तकारीब का एहतमाम पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ किया जाएगा। यही वजह है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल न सिर्फ रिव्यू की जा रही थी, बल्कि सिक्योरिटी वादी कश्मीर से लेकर जम्मू सूबे तक और यूटी लद्दाख तक, सरहदों से शहर तक काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई गई है। तो शुरुआत इसी खबर के साथ कि जम्मू कश्मीर के अंदर जश्न आज़ादी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, जहां पर दाल हुकूमत के अंदर सबसे बड़ी तकरीब होगी। जम्मू कश्मीर के अंदर भी तमाम अजला के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर प्रोग्राम होने हैं, और 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होने हैं।
श्रीनगर के अंदर बख्शी स्टेडियम में और जम्मू के अंदर मरकजी तकरीब मौलाना आजाद स्टेडियम में मुनक्किद होगी, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनके एडवाइजर कौमी परचम लहराएंगे और मार्च पास्ट की सलामी भी लेंगे। लेकिन उससे पहले मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर चेकिंग का सिलसिला, रात की गश्त बढ़ाया जाना या फिर सिक्योरिटी फोर्सेज की इजाफी तैनाती, अलग अलग जगहों पर फोर्सेज की टुकड़ियां जो गश्त करते हुए नजर आ रही हैं वो मुसलसल अपनी सरगर्मियां बढ़ा रही हैं। यही वजह है कि परसों श्रीनगर के अंदर जब एयरफोर्स ने जिम्मेदारी संभाली तो इसके साथ साथ बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और इसके अलावा दीगर जो मरकजी एजेंसियां हैं वो काफी सरगर्म नजर आ रही हैं। और 3 टायर सिक्योरिटी वादी कश्मीर की बात बिलखुसूस करें तो वहां पर होने का या करने का इंतजामिया ने दावा कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस फोरफ्रंट पर इस वक्त सामने है और यौम आज़ादी की तकरीब को अहसन तरीके से अंजाम दिया जाए, इस सिलसिले में 15 अगस्त से पहले यानी आज 14 तारीख है, बल्कि कल 13 तारीख से ही सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया था। 3 टायर सिक्योरिटी जो है वो सूबा कश्मीर के अंदर और सूबा जम्मू के अंदर लगा दी गई है। एरियल सर्वेलेंस को बढ़ा दिया गया है और ये सिक्योरिटी सिचुएशन सिर्फ शहर के अंदर नहीं है बल्कि गांव देहात तक भी सिक्योरिटी के जाल को मजीद बिछाया गया है। आर्मी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी अपने इलाकों के अंदर यानी जहां पर LOC या IB है वहां पर भी मजीद गश्त को तेज कर दिया है और निगरानी को बढ़ा दिया गया है। 225 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ कंट्रोल और 192 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी गश्त को तेज कर दिया गया। फिजा से भी नजर रखी जा रही है, जमीन से भी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरीके की दरअंदाजी या कोई भी कोशिश जो अगर होती है तो उसे नाकाम बनाया जाए। पुलिस की तरफ से पहले ही सरहदी इलाकों के अंदर रहने वाले लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी और मुश्तबह अफराद, मुश्तबह चीजों की को अगर वो देखते हैं तो मुतल्लिका पुलिस थानों, पुलिस पोस्ट या BSF को मुतला करने के लिए कह दिया गया है। रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, उसके साथ साथ सांबा और आसपास के इलाकों के अंदर भी पुलिस एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। यौम आज़ादी की तकरीब को लेकर इस साल यानी अब की बार 5 साल के वक्फे के बाद बख्शी स्टेडियम दोबारा रौनक में आ गया है और बख्शी स्टेडियम में पिछले 5 साल से लगातार तकरीब नहीं हो रही थी, रिनोवेशन चल रहा था श्रीनगर के अंदर, लेकिन 5 साल के वक्फे के बाद कल जहां वहां तकरीब का एहतमाम हुआ और फुल ड्रेस रिहर्सल परेड हुई और अब 15 तारीख को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वहां पर कौमी परचम लहराएंगे, परेड पर सलामी लेंगे, रंगारंग तकरीब का एहतमाम होगा और 5 साल के वक्फे के बाद श्रीनगर के अंदर बख्शी स्टेडियम के अंदर यह तकरीब होगी। इस दौरान पिछले गुज़श्ता 5 सालों का अगर आप हाल अहवाल देखेंगे तो ये 5 साल की तकरीब जो थी ये लगातार हो रही थी शेर कश्मीर स्टेडियम के अंदर, लेकिन वापस अपने मेन स्टेडियम में आ चुकी है ये तकरीब और श्रीनगर के अंदर ये तकरीब जो है वो हो रही है। MS स्टेडियम जम्मू के अंदर भी सूरत हाल जो है वो कदरे बेहतर नजर आ रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सिक्योरिटी हिसार को बढ़ा दिया गया है और मौलाना आजाद स्टेडियम के इर्द गिर्द जो है वो सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। जो अंदर आने वाले रास्ते हैं या बाहर जाने वाले रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए। डिप्लॉयमेंट पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की बढ़ा दी गई है। सूबाई कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने कल दोबारा से इस पूरे इलाके का मुआयना भी किया, जहां उन्होंने कल परेड पर सलामी भी ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस पूरे मामले में अज खुद निगरानी की है और पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर मेरी माटी मेरा देश क्या नाम से कैंपेन जो शुरू किया गया था आजादी का अमृत महोत्सव के पेश नजर वो लगातार जारी है। श्रीनगर की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी तकरीब जो है वो श्रीनगर के अंदर मुनक्किद होगी, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मौजूद रहेंगे बख्शी स्टेडियम श्रीनगर के अंदर और वहां पर ही तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। CRPF, BSF, जम्मू कश्मीर पुलिस, स्कूली बच्चे, NCC परेड का हिस्सा रहेंगे और इस दौरान तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर दी गई है। इधर सूबाई इंतजामिया ने पहले ही इस बात को साफ कर दिया है कि 15 अगस्त के पेश नजर किसी भी तरीके की कोई बंदिश किसी इलाके के अंदर नहीं रहेगी और ना ही इंटरनेट ब्लॉकेड होगा। अक्सर हम माजी में देखते थे कि इंटरनेट की रफ्तार को कम किया जाता था, लेकिन अब की बार कहा गया कि इंटरनेट की रफ्तार को बिल्कुल कम नहीं किया जाएगा और मामूल के हिसाब से तमाम मामूलात चलते रहेंगे और अवाम को इन तकरीबात में शामिल होने के लिए कहा गया है।
इधर जहां 2 बड़ी तकरीब होगी, जम्मू के स्टेडियम के अंदर होगी, कश्मीर के स्टेडियम के अंदर होगी, वहीं पर जिला सदर मकामात पर यानी डिप्टी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर भी तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। उसके साथ साथ ब्लॉक लेवल पर और तहसील लेवल पर, एसडीएम लेवल पर और थाना लेवल पर भी इसी तरीके की परचम कुशाई के प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया और बाज़ाब्ता तौर पर एक ड्यू प्रोटोकॉल जो है उसको पेश नजर रखते हुए प्रोग्रामों को हतमी शक्ल जो है वो दे दी गई है। तो ये थी जनाब बात सिक्योरिटी सिचुएशन की। कल यौम आज़ादी की तकरीब के पेश नजर क्या कुछ चल रहा है। 225 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल और 192 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी निगरानी जो है वो काफी ज्यादा सख्त कर दी गई है। तो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आप चेकिंग का सिलसिला देख सकते हैं, लेकिन बंदिशें कहीं नहीं रहेंगी। सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने कल और परसों ये क्लियर कर दिया है, ना इंटरनेट ब्लॉकेड होगा और ना बाकी किसी तरीके की बंदिशें। हाँ, ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर हो सकती है, उसको फॉलो करना पड़ेगा एज पर रूल। शायद 10 से 11 या 12 बजे तक, जब तक ऑफिशियल तकरीबात होती है तब तक कुछ एक आर्जी जो बंदिशें हैं या ट्रैफिक डाइवर्जन रहता है वो आपको श्रीनगर या बाकी अजला के अंदर रूटीन वाइज देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा जब सिक्योरिटी की हो रही है तो जहां पर भारत, पाकिस्तान और चीन की सरहदों पर फिजाइया अपनी सरगर्मियां बढ़ा रही है। मिग 21 को मिग 29 ने रिप्लेस किया है। श्रीनगर के अंदर एयरबेस पर तैनाती हुई है, वहीं सरहदों पर अब ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जाएगी। दरअसल हारून मार्क 2 ड्रोन, जो आपको याद होगा कि इससे पहले इजराइल के साथ भारत की एक डील हुई थी जिस मुआहिदे के तहत ये ड्रोन्स भी हासिल किए गए थे, और ये ड्रोन अब तक जो आपको भारत पाकिस्तान की सरहद पर बीकानेर और आसपास के इलाकों में, राजस्थान और पठानकोट के आसपास नजर आता था, लेकिन अब ये ड्रोन आपको भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल से इंटरनेशनल बॉर्डर तक निगरानी करता हुआ नजर आएगा। इतना ही नहीं, इस ड्रोन के मुतालिक जानकारी है कि ये मशरकी लद्दाख के अंदर चीन के साथ लगने वाली सरहद पर भी इसकी तैनाती अमल में लाई जाएगी। 2 चीजें या 2 खुसूसियात इसकी, एक तो ये कि सरहद के दूर वाले एरिया में एक तो फिजाई निगरानी करने की भी काफी ये अहल है, इतनी कैपेबिलिटीज इसमें मौजूद हैं। दूसरा, अगर स्ट्राइक्स करनी हो, किसी एरिया को टारगेट करना हो, तो वो भी बड़ी आसानी के साथ इस हारून मार्क 2 ड्रोन के जरिए की जा सकती हैं। और ये वही उसी एग्रीमेंट का हिस्सा है जो आपको याद होगा कि पहले इजराइल और फिर अमेरिका के साथ वजारत दिफा की जानिब से एक मुआहिदा तय पाया था, जिसके बाद यह फैसला हुआ था कि ड्रोन अब वही जो इजराइल और फलस्तीन की सरहदों पर या गजा पट्टी के अंदर आमतौर पर बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स इस ड्रोन से की जाती रही है, वो भारत, पाकिस्तान और मशरकी लद्दाख में खुसूसन अब इस्तेमाल में लाया जाएगा। भारत पाकिस्तान सरहद के साथ साथ चीनी सरहद पर भी ये ड्रोन जो है वो उड़ते हुए अब नजर आएंगे। न सिर्फ इतना बल्कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मजीद इस बात की वजाहत कर दी गई है कि आरपीए रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट जो हैं उन्हें भी तैनात कर दिया गया है और बड़ी क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है चीन की हर एक एक्टिविटी को। ये मशरकी लद्दाख के हवाले से हम खबर बता रहे हैं, जहां पर तवक्को ये है कि आज दोनों अफवाज के कमांडर्स के बीच मुलाकात होनी है। ताहम अभी इस सिलसिले में कोई भी मुस्तकिल खबर जो है वो नहीं आई है। ताहम खबर यह है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जहां हेरॉन मार्क 2 ड्रोन्स को नस्ब कर दिया गया, तैनात कर दिया गया है, वहीं पर आरपीए को भी मशरकी लद्दाख के अंदर तैनात कर दिया गया है। डिप्लॉयमेंट और ये जो नई ड्रोन्स को डिप्लॉय कर दिया गया है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर, उससे यह साफ लग रहा है कि भारतीय अफवाज किस तरीके से अपनी फिजाई हदूद और जमीनी हदूद को महफूज बनाना चाह रही है, क्योंकि लगातार पिछले कई महीनों से कुछ रिपोर्ट सामने आ रही थी जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स भी काफी ज्यादा हरकत में नजर आ रही है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पहले SU-30 MK1 और जगवार जेट्स को राउंड द क्लॉक सर्वेलेंस के लिए लगा दिया गया था और इंटेलिजेंस गैदरिंग और दीगर चीजों के लिए इन्होंने काफी बेहतर नताइज भी सामने दिए थे। ताहम अब दिफाई और अस्करी ज़राए के मुताबिक हारून मार्क 2 ड्रोन जो नस्ब किया गया है चाइना और पाकिस्तानी बॉर्डर पर जिन्हें तैनात कर दिया गया है, इससे मजीद सर्वेलेंस बढ़ेगा और बिना किसी नुकसान के अगर हमला करना पड़ा इंटीरियर एरियाज के अंदर, उससे भी किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि कुछ नई तंसीबात, कुछ नई चीज़ें, कुछ नई डेवलपमेंट जो है वो सरहदों पर नजर आ रही है और सरहदों पर इस वक्त हारून मार्क 2 ड्रोन्स को तैनात कर दिया गया है। चीनी सरहद पर भी
اور پاکستانی سرحد پر بھی یہ لگا دیا گیا اور انڈین ایئر فورس کی طرف سے یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ گلوان انسیڈنٹ کے بعد کسی طریقے کی کوئی چوک نہ ہو اور کسی بھی طریقے سے کوئی انسیڈنٹ دوبارہ اس طریقے کا نہ ہو. اس لیے ایئر ڈیفنس سے لے کر جو زمینی ڈیفنس ہے, جو گراؤنڈ آرمی ہے, ان کو ہر طرح کی سہولیات دی جائے گی, چاہے وہ ٹیکنیکل ہو, نان ٹیکنیکل ہو. اور یہی ہے کہ اس وقت پاکستانی بارڈر پر اور چینی بارڈر پر ان مارک 2 ڈرونز کو لگا دیا گیا اور یہ ڈرونز کافی خطرناک مانے جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر. ان ڈرونز کا جو ہے وہ کافی زیادہ ڈنکا بجا ہے اور اسرائیل فلسطین معاملے میں کئی بار یہ سرخیوں میں بھی آ گیا ہے, کیونکہ اسپیسیفک انٹیلیجنس کے بعد ان ڈرونز نے آپریشن بھی کیا ہے جہاں پر بڑے پیمانے پر انہیں کامیابی بھی ابھی تک ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بڑھتے ہیں جی آگے, بات کر رہے ہیں سیکیورٹی صورتحال کی, تو ذرا بات ملازمین کی بھی کریں. جشن یوم آزادی ہے اور یوم آزادی کے جشن کے اندر ہر ایک آدمی شریک ہو. اس سلسلے میں انتظامیہ نے پہلے ہی سب سے اپیل کی تھی, تاہم ملازمین کے لیے خصوصی ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ہے اور ملازمین جموں کشمیر کے لیے یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ ملازمین اپنے اپنے علاقوں کے اندر یوم آزادی کی تقریبات کی جو فنکشنز ہے, یوم آزادی کی تقریبات جو ہے وہاں پر شریک ہو اور کسی بھی ملازم کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ ان تقریبات سے ایبسنٹ رہے اور اگر اس طریقے سے وہ غیر حاضر رہے تو کارروائی بھی ہوگی. لیکن پرمیشن جن کے پاس ہوگا, پرائر پرمیشن جنہیں دیا گیا ہوگا ایبسنٹ رہنے کا, وہ ان تقریبات سے دور رہ سکتے ہیں. یوم آزادی کی یوم آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں 20 اضلاع, جموں کشمیر کے 20 اضلاع کے اندر چھوٹی بڑی تقریبوں کا اہتمام ہونا ہے, قومی پرچم لہرائے جائیں گے اور اس سلسلے میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا جہاں سری نگر کے اندر رہیں گے, ایڈوائزر ٹو لیفٹیننٹ گورنر جموں کے اندر رہیں گے, ضلع ترقیاتی کمشنرز اور DDC چیئرمین جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پر رہیں گے. تو انڈر سیکٹری رینک سے اوپر جتنے بھی افسرز ہیں انہیں ان تقریبات کے اندر شمولیت کرنے کا حکم نامہ پہلے ہی جاری کر دیا ہے اور کل GAD نے دوبارہ اس بات کی وضاحت کر دیا کہ کسی بھی ملازم یا افسر کو چھٹی پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی بصورت دیگر کی اس نے پہلے ہی اس کے لیے پرمیشن لیا ہو اور انہیں الاؤ کیا گیا ہو. ابو رینک آف انڈر سیکٹری جو اسٹیشن ہے سری نگر کے اندر, جموں کے اندر, ان کے لیے مینڈیٹری ہے کہ وہ مین فنکشن جو یوم آزادی کی ہے جموں اور سری نگر کے اندر وہ وہاں پر موجود رہے اور ضلع اور تحصیل صدر مقامات پر جو افسران ہیں وہ بھی اپنے اپنے علاقوں کے اندر موجود رہیں گے تاکہ تقریبات کا اہتمام جو ہے وہ مکمل طور پر ہو سکے. ادھر سری نگر کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو سری نگر کے اندر کل سے نیا نظام دیکھنے کو ملا ہے. ترنگا ریلی, ذرا جلدی سے ذرا وہ ویژولز بھی دکھائیے گا. ترنگا ریلی کل لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے ہری جھنڈی دکھا کر شروع کی, خود اس میں چلتے رہے, لیکن پورے دن مختلف علاقوں سے ترنگا ریلی کی خبریں بھی آئی اور شہر سری نگر کے ڈاؤن ٹاؤن علاقے کے اندر بھی کل کئی مقامات پر ترنگا ریلی نکالی گئی اور شاید یہ پہلا موقع تھا 2 دہائیوں کے اندر جب شہر سری نگر شہر خاص کے اندر ڈاؤن ٹاؤن ایریا کے اندر ترنگا ریلی کو نکالا گیا ہو مقامی طلباء کی طرف سے, مقامی اسکول بچوں کی طرف سے. تو اس طریقے سے بدلتے جموں کشمیر کے اندر تصویریں کچھ نہیں آ رہی ہیں اور کل جس طریقے کا سا جن سیلاب پورے جموں سری نگر کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے وہ بدلتے جموں کشمیر کی ایک نئی تصویر ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. چلیے, جشن آزادی کی بات ہو رہی ہے تو دارالحکومت دلی سے بھی آپ کو ایک اپڈیٹ دیتے چلیں, جہاں پر جو اس سے پہلے الگ نام سے جانا جاتا تھا کرتویہ پتھ, اب جس کا نام تبدیل کر کے رکھا گیا ہے, وہاں پر بھی تیاریاں چل رہی ہیں. نئی دلی سے آپ کو خبر یہ بتائیں کہ اب جا کر جہاں پر جموں کشمیر کے اندر تیاریاں چل رہی تھی وہیں پر دارالحکومت کے اندر بھی تقریب جو سب سے بڑی ہونی ہے, جہاں پر آپ پریڈ دیکھیں گے اور لال قلعے پر وزیر اعظم نریندر مودی جا کر کل قومی پرچم لہرائیں گے اور پرچم کشائی کے ساتھ ساتھ مارچ پاس کی سلامیں بھی لیں گے. لیکن سب سے خاص بات یہ ہے کہ دلی کے اندر کرتویہ پتھ خالی کرا لیا گیا ہے اور رات سے ہی جہاں پر فورسز تعینات ہیں مرکز کی جانب سے اب یہاں پر تقریباً 1800 لوگوں کو جن کو خاص مہمان کے طور پر اس تقریب میں شرکت کے لیے بلایا گیا ہے. الگ سے دلی کے اندر جہاں پر اس ایریا کے آس پاس جو مہمان آئیں گے یا باقی تمام لوگ جو شریک ہوں گے اس پروگرام میں ان کے لیے سیلفی پوائنٹس کا لگانے کا سلسلہ بھی بہت پہلے سے شروع کیا گیا تھا. 10,000 پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے جو ذمہ داران ہیں, سیکیورٹی اہلکار ہیں, اس کے علاوہ اینٹی ڈرون سسٹم بھی
दिल्ली के अंदर लगाया गया है। आपको बताते चलें कि कल जब तकरीब यहां पर होगी 77वां इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। दिल्ली के अंदर हर बार की तरह इस बार भी परेड और परचम कुशाई का सिलसिला सबसे पहले होता है और उसके बाद मुल्क की बाकी रियासतों और यूटीज के अंदर ये प्रोग्राम चलेगा। सरकार की जानिब से जो बयान जारी किया गया उसमें 75 के आसपास ऐसे जोड़े जो हर एक स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से जो ट्रेडिशनल अटायर में होंगे, यानी वहाँ की रिवायात और सकाफत की जो झलकियाँ हैं वो आपको इनके अटायर से नजर आएंगी। उनको न सिर्फ रेड फोर्ट पर यानी लाल किले के अंदर कल लाल किले के ऊपर जो तकरीब होनी है, कर्तव्य पथ पर जो मरकजी तकरीब है नई दिल्ली के अंदर, उसमें शमूलियत के लिए उन्हें दावत दी गई है। और इसके अलावा 400 सरपंचेज हैं, 600 के आसपास गांव के जो नुमाइंदे अलग अलग जगहों की रिप्रेजेंटेशन होगी, वो यहाँ पर इस तकरीब का हिस्सा नई दिल्ली के अंदर बनने वाले हैं। ऐसा पहला मौका होगा। हालांकि पहले भी नुमाइंदे आते रहे, लेकिन मकामी सतह से उठाकर सरपंचों को या पंचों को इस तरह की बड़ी तकरीब में मौका फराहम करना ये पहला मौका होगा। 250 के आसपास किसान हैं। इसके अलावा तफसीलात के मुताबिक 50 ऐसे पार्टिसिपेंट्स होंगे जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत नई दिल्ली इस तकरीब में शिरकत के लिए लाए गए हैं, जिनको दावतनामे इरसाल किए गए और कल इनकी शमूलियत जो है वो यकीनी है। सेल्फी पॉइंट्स जहां तक बात है तो वो भी बनाए गए हैं सरकार की तरफ से। 12 अलग अलग मकामात का इंतखाब किया गया है। एक नेशनल वॉर मेमोरियल पर जहां आप देखेंगे सुबह सुबह जहां पर मरकजी वज़ीर दिफा भी पहुंचेंगे, साथ साथ वज़ीर आज़म भी होंगे। इंडिया गेट के ऊपर, विजय चौक के ऊपर, नई दिल्ली जो रेलवे स्टेशन है वहां पर एक सेल्फी पॉइंट लगाया गया है। प्रगति मैदान पर एक बनाया गया है। राजघाट और जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के पास एक सेल्फी पॉइंट कायम किया गया है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन, ITO मेट्रो गेट, इसके अलावा नौबत खाना और शीशगंज गुरुद्वारा, ये वो 12 अलग अलग मकामात हैं जहां पर सेल्फी पॉइंट्स हैं और लोग यहां से तस्वीरें क्लिक करके इस दिन को अच्छे से मना भी सकेंगे। इसके अलावा गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है, टाइमिंग भी सेट कर दी गई है दिल्ली मेट्रो की जानिब से कि दिल्ली के अंदर 12 बजे, 11:30 से 12 बजे तक जो टाइमिंग है वो चेंज हुई है। तो कल जो मेट्रो के जरिए भी दिल्ली में सफर करना चाह रहे हैं वो एक बार शेड्यूल चेक जरूर करें। 10,000 इजाफी सिक्योरिटी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं दिल्ली के अंदर। एंटी ड्रोन सिस्टम को नस्ब कर दिया गया है और मुकम्मल तौर पर दिल्ली से लेकर हर रियासत के अंदर सिक्योरिटी कवर को बढ़ा दिया गया है ताकि कल यौम आज़ादी की तकरीब निहायत ही अकीदत एहतराम के साथ पूरे मुल्क के अंदर अमन के साथ मनाई जाए। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे, जरा बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। कल हमने आपको बताया था कि सेहत शोबा किस तरीके से गिर रहा है, लेकिन गिरने के साथ साथ कुछ अच्छी खबर भी है। बताएंगे अच्छी खबर क्या है, आप बने रहेंगे हमारे साथ। छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको इस खबर से बाखबर करेंगे। फिर आपको यह भी बताएंगे कि जहां एक अच्छी खबर हम आपको सेहत शोबे की बताएंगे, वहीं पर जनूबी कश्मीर के लोग नाला क्यों है इसी महकमे से, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।